एसिड और अल्कलाइन की कहानी न्यूरोथेरेपी में सबसे ज़्यादा आती है, बार बार आएगी कि न्यूरोथेरेपी में हम क्या करते हैं, एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करते हैं। एसिड और अल्कलाइन के बैलेंस होने की वजह से बीमारी आती हैं, एसिड और अल्कलाइन गड़बड़ी से बीमारी आती है। तो इस एसिड और अल्कलाइन की एक कहानी आती है कि हमारी लेफ्ट किडनी और राइट किडनी की, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी, हमारी लेफ्ट किडनी जो है वो 80% एसिड को फिल्टर करती है और 20% अल्कलाइन को फिल्टर करती है। राइट किडनी 80% अल्कलाइन को फिल्टर करती है और 20% एसिड को फिल्टर करती है। हमारी जब भी हम एसिड और अल्कलाइन के खेल को समझेंगे तो वहां पर किडनी के फंक्शन को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमारी लेफ्ट किडनी 80% एसिड को फिल्टर करती है, 20% अल्कलाइन को फिल्टर करती है। राइट किडनी 80% अल्कलाइन को फिल्टर करती है, 20% एसिड को फिल्टर करती है। जब भी एसिड और अल्कलाइन इनबैलेंस होगा तो मेडिकल साइंस यही कहती है कि एसिड और अल्कलाइन की गड़बड़ी से हमारे शरीर के अंदर बीमारियां आती हैं। इस एसिड और अल्कलाइन को हम जानते हैं कि किडनी से बैलेंस किया जा सकता है। अगर किसी की बॉडी में एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है तो हमें कौन सी किडनी पर काम करने की जरूरत है? लेफ्ट किडनी पर काम करने की जरूरत है। अगर किसी की बॉडी में अल्कलाइन का लेवल बढ़ा हुआ है तो हमें राइट किडनी को स्टिमुलेट करने की जरूरत है। तो न्यूरोथेरेपी में हम एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करने के लिए राइट किडनी और लेफ्ट किडनी का इस्तेमाल करते हैं। हमारी एक किडनी दोनों ही तरीके से काम कर सकती है, वो एसिड को भी फिल्टर कर सकती है और अल्कलाइन को भी फिल्टर कर सकती है, लेकिन 80 और 20% के रेशियो में करती है। अगर मान लीजिए किसी की लेफ्ट किडनी खराब हो गई है या डोनेट कर दी है, जैसे अभी किसने करा है, किसको, लालू जी की बेटी ने लालू जी को किडनी डोनेट करी ना, तो दोनों के पास एक एक किडनी होगी। एक किडनी लालू जी के पास है, एक उनकी बेटी रोहिणी के पास है ना, तो रोहिणी ने उनको डोनेट कर दी। अगर मान लीजिए लालू जी के पास लेफ्ट किडनी है, लेफ्ट एक ही है तो एक या तो लेफ्ट होगी या राइट होगी। अगर लेफ्ट है तो उनको क्या दिक्कतें हो सकती हैं? अगर लेफ्ट किडनी है तो एसिड तो ठीक से फिल्टर हो रहा होगा उनका, अल्कलाइन भी हो रहा होगा, लेकिन अल्कलाइन ज़्यादा जितना होना चाहिए तो उतना नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पर अल्कलाइन ठीक से फिल्टर नहीं होगा क्योंकि राइट किडनी नहीं है, और इस कंडीशन में उनके शरीर के अंदर किस तरीके की बीमारियाँ आएंगी? अल्कलाइन वाली बीमारियाँ ज़्यादा आएंगी। क्यों? क्योंकि लेफ्ट किडनी का फंक्शन ही यही है कि वो एसिड को ज़्यादा फिल्टर करती है और अल्कलाइन को कम करती है। अल्कलाइन को कम करेगी लेकिन ज़्यादा नहीं करेगी, थोड़ा बहुत करेगी। तो ये किडनी लेफ्ट में लगी होगी उनके, तो ये एसिड के ही फंक्शन को कर रही होगी, है ना। किडनी लेफ्ट के हिसाब से एसिड को फिल्टर करते हैं, राइट वाली किडनी अल्कलाइन को ज़्यादा फिल्टर करती है, लेकिन तो दोनों को कर रही होगी लेकिन कुछ ना कुछ रेशियो कम भरती होगा। अगर ये राइट वाली किडनी है तो एसिड कम फिल्टर हो रहा होगा, तो एसिड कम फिल्टर हो रहा होगा तो उस कंडीशन में उनको एसिडिक प्रॉब्लम आएंगी। और ये पक्का है, मेडिकल साइंस कहती है कि दोनों ही व्यक्तियों को बीमारी रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये 100% दोनों स्वस्थ हैं, दोनों को कोई ना कोई दिक्कतें रहेंगी, दोनों को ही लाइफ टाइम मेडिकेशन चलेगा, दोनों को ही लाइफ टाइम हर 6 महीने के बाद डॉक्टर को विजिट करना पड़ेगा। क्योंकि जिसने डोनेट की है और जिसने रिसीव की है, दोनों ही को एक एक किडनी है और दोनों को ही कहीं ना कहीं एसिड और अल्कलाइन गड़बड़ रहेगा। इन दोनों के लिए ही डॉक्टर के पास विजिटिंग है, जिसने दी है जिसने ली है, उन दोनों को ही ध्यान रखनी पड़ती है। इसीलिए हमारी जो किडनियां हैं वो एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करने का काम करती हैं। न्यूरोथेरेपी में हम दोनों किडनी को स्टिमुलेट कर सकते हैं और एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करते हैं, एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करते हैं। एक किडनी जिसकी है उसको बीमारी होगी ही होगी, ये प्रकृति का नियम है। अगर किडनी का काम एक ही होता, एक किडनी का, दोनों किडनी का काम सेम होता, तो भगवान भी इतनी फुर्सत में नहीं बैठा कि वो 2 किडनियां लगाकर भेजता आपके साथ, है ना। अगर भगवान ने कोई सोच समझकर 2 किडनी बनाई है, अगर एक ही फंक्शन होता, दोनों का सेम फंक्शन होता, दोनों ही सेम फंक्शन कर रही होती, तो एक किडनी को बीच में बना देता, लगा देता और दोनों के ही फंक्शन सेम होते, यानी कि उस किडनी का फंक्शन एक ही होता और उसी तरीके से वो फिल्टर करती रहती। जैसे एक लीवर बनाया, एक हार्ट बनाया, एक पेंक्रियास बनाई, एक गॉल ब्लैडर बनाया, लेकिन 2 किडनी बनाई, 2 लंग्स बनाए, 2 टेस्टिस बनाई, 2 ओवरीज बनाई।
अगर 2 बनाए हैं तो उनका पीछे का कारण भी यही है कि कहीं ना कहीं उनके फंक्शन में भी डिफरेंशिएटेड होगा, यानी कि डिफरेंस होगा ही होगा। तो इन दोनों के ही फंक्शन को हमें समझना है। अगर दोनों का एक ही होता, 100% एक जैसा ही होता, तो भगवान के पास इतना जगह, इतना फालतू का एरिया नहीं है कि वो दोनों चीज़ें लगा के भेज देता। वो एक एक चीज़ें सेंट्रलाइज कर देता, बीच में लगा देता है सबको। एक आपका बीच में बना देता, एक ओवरी बीच में बना देता, एक टेस्टिस बीच में लटका देता, है ना। इसलिए लेकिन दो चीज़ें बनाई हैं, उन दोनों का नेचर अलग है। जैसे हम कहते हैं कि हमारी लेफ्ट ओवरी फीमेल के अंदर ज्यादातर क्या बनाती है, एस्ट्रोजन बनाती है, राइट। ओवरी हमारे प्रोजेस्टेरोन बनाती है ना। लेफ्ट टेस्टिस से बनने वाला जो स्पर्म है उसका नेचर अलग है, राइट टेस्टिस से बनने वाला स्पर्म का नेचर अलग है। दोनों ही स्पर्म है लेकिन नेचर दोनों का अलग है ना। हमारे लेफ्ट लंग से जो लेफ्ट लंग से एसिड ज़्यादा रिमूव होता है, राइट लंग से अल्कलाइन रिमूव होता है, तभी जाकर एसिड और अल्कलाइन बैलेंस होता है। तो इसी तरीके से हमारी किडनियां 2 हैं। लेफ्ट किडनी ज़्यादातर एसिड को फिल्टर करते हैं, राइट किडनी ज़्यादातर अल्कलाइन को फिल्टर करती है, और इन दोनों को हम स्टिमुलेट करते हैं। इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का पीएच लेवल मेंटेन रहता है, ना वो एसिड की तरफ भगता है, ना वो अल्कलाइन की तरफ भगता है। वो एक लेवल में बढ़ता रहता है, एक लेवल में काम करता रहता है, और बीमारियां हमारे शरीर से दूर रहती हैं। जैसे ही इसका झुकाव एसिड की तरफ जाएगा तो एसिड वाली बीमारियां आनी सब हो जाएंगी, और इसका झुकाव अल्कलाइन की तरफ चला जाएगा तो अल्कलाइन वाली बीमारियां आ जाएंगी, और ये बैलेंस बना रहेगा तो आपके अंदर बॉडी में बैलेंस बना रहेगा। न्यूरोथेरेपी ऐसे जाने पर इसको उठाना शुरू कर देती है, इसको एसिड को बाहर करना शुरू कर देती है, और एसिड वापस हो जाता है। ये अल्कलाइन होने पर फिर न्यूरोथेरेपी अल्कलाइन को रिमूव करना शुरू करती है, ये वापस आ जाता है। तो न्यूरोथेरेपी इस बैलेंस को बनाने का काम करती है कि ये अल्कलाइन है तो इसे बैलेंस कर दे, ये एसिड है तो इसे बैलेंस करके न्यूरोथेरेपी इसको बैलेंस करने का काम एसिड और अल्कलाइन को किडनी के माध्यम से एसिड और अल्कलाइन को रिमूव करती है। और न्यूरोथेरेपी ये जानता है कि जो लेफ्ट किडनी है वो एसिड को फिल्टर करेगी, राइट किडनी अल्कलाइन को फिल्टर करेगी। एक व्यक्ति एक किडनी से भी जीवित रह सकता है, जो मैंने कंडीशन बताई कि वो अगर लेफ्ट किडनी है तो 80% और 20% का रेशियो उसके साथ बना रहेगा। दूसरा नेचर की बीमारियां उसे तंग करेंगी ही करेंगी, दूसरे नेचर की बीमारियां उसे कभी भी आ सकती हैं।